वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे थे, हमारी सुपर 30 की सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में टेक्नोमेट्री शुरू किया था और मैंने आपसे बोला था कि मैं इसको 2 पार्ट में कराऊंगा। तो आज हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। कुछ टाइप्स आपके बच गए थे, सारे टाइप्स के क्वेश्चन जो आपके बचे हुए थे वो मैं आज आपकी इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आपका टेक्नोमेट्री पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और अगली क्लास में हम कोई नया टॉपिक लेके आए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन कराते कराते मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता रहूंगा, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। बाकी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स तो मैंने आपको पहली क्लास में बता ही दिए थे। आज जो नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे उनको मैं आपके क्वेश्चंस के साथ साथ ही डिस्कस कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा आपकी किसके बराबर है? 6 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो थीटा आपका लाई करता है, कहाँ से कहाँ के बीच में थीटा लाई कर रहा है आपका? 90 से छोटा है या 90 के बराबर है लेकिन 0 से बड़ा है। उसके बाद क्या कह रहा है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमको थीटा निकालना है। यहाँ कितने टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे गए हैं? 2 टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे गए हैं। कौन कौन से? साइन और कॉस। अगर हमको थीटा निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? या तो आप साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल लो, या आप कॉस थीटा को साइन थीटा में बदल लो। हम ऐसा करते हैं कि कोई एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए आपका, तभी हम क्या कर पाएंगे? थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पहले बदल लेते हैं। कल मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है आपका, अगर उसको कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ा जाए तो वो क्या क्या वैल्यू देता है आपका? 1 देता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अगर मैं यहां से कहना चाहूं कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड लिखो, अगर कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं हमको साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोई वैल्यू पुट करनी हो कॉस के फॉर्म में, तो हम उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो वहां क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज बने रहने दे रहा हूं, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या वैल्यू लिख रहा हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ताकि आपका सभी जगह साइन के फॉर्म में हो जाइए। ठीक, ये आपका क्या हो गया? 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस अब 7 लिख लीजिए आप, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका किसके बराबर है? 6 के बराबर है। ब्रेकेट ओपन कर लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 माइनस 7 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 6 हो गया। अब यहाँ क्या है? 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ क्या है? 3 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। तो साइन साइन को आप एक साइड लिख लीजिए और नंबर्स को आप एक साइड लिख लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ? 6 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो आपका क्या हो गया? 7 माइनस 6, और 7 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये आपका पहले से ही प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। -3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये किसके बराबर हो गया आपका? 4 साइन स्क्वायर थीटा के। माइनस कर दिया हमने 7 साइन स्क्वायर थीटा में, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस किया, आपका क्या आ गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आ गया आपका? 1 आ गया। अब आप अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहो तो 4 को आप अगर बराबर की साइड लेके आओगे तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है आपको, क्या आ गया आपका? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 1/4 आ गई। अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे 1/4 का, 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यह क्या आ जाएगा आपका? प्लस माइनस 1/2। लेकिन हमको क्या करना था? हमको पहले ही दिया था कि जो थीटा की वैल्यू है आपकी वो 90 के बराबर है या 90 से छोटी है और 0 से बड़ी है। इसका ये मतलब है जो थीटा आपका लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, पहले चतुर्थांश में है आपका थीटा। तो और कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा आपका पहले क्वाड्रेंट में है तो यहाँ क्या होते हैं? सारे टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो साइन की वैल्यू आपकी क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। यानी साइन थीटा यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा यहाँ से बराबर हो जाएगा 1/2 के। अब हमको 1/2 को साइन के फॉर्म में लिखना है, तो साइन किस एंगल पे आपका 1/2 की वैल्यू देता है? तो साइन आपका साइन 30 पे 1/2 की वैल्यू देता है। किस पे? साइन 30 पे। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 30 डिग्री आ गई। ठीक है, आसान सा सवाल था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक ठीक है, यहाँ अच्छा सवाल था ये। इसमें आपका क्वाड्रेंट का नॉलेज भी चेक कर लिया इसने,
आइडेंटिटी भी चेक कर ली, कैसे चेंज करते हैं वो सब भी चेक कर लिया। थीटा क्या आ गया आपका 30 डिग्री के बराबर आ गया। तो थीटा 30 डिग्री किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन सी में है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कॉसेक थीटा को अगर हम टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ रहा है आपका 2/√3 आ रहा है। और थीटा क्या कह रहा है, एक एक्यूट एंगल है, यानी आपका 90 से छोटा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमको थीटा की वैल्यू यहाँ भी निकालनी है। आप एक चीज जानते हैं, कॉसेक थीटा साइन का इन्वर्स होता है, यानी अगर आपको कॉसेक थीटा को साइन थीटा में बदलना होती है क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। और हम टेन थीटा को साइन कॉस में बदल दें। कल ही मैंने बताया था कि टेन थीटा आपका क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अगर कहीं टेन थीटा लिखा हो, अगर उसको हम साइन कॉस के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये किसके बराबर हो गया आपका, ये आपके बराबर हो गया 2/√3 के, ठीक है। यहाँ साइन से साइन कट जाएगा आपका, ठीक है। कॉस थीटा बचा आपका 1/cos थीटा, आपका किसके बराबर हो गया 1/cos थीटा आपका 2/√3 के बराबर हो गया। अब चाहे हम इसको कॉस थीटा को सेक थीटा में लिख लें, लेकिन मैं कहूंगा आप सेक थीटा में मत लिखो, दोनों साइड को पलट दो। अगर इसको पलटोगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा, और अगर इसको पलटोगे आप तो ये √3/2 हो जाएगा और कोई बदलाव नहीं आएगा। अब आप ये बता दीजिए हमको कि थीटा की किस वैल्यू के लिए कॉस आपका क्या मान देता है, √3/2। तो अगर आपको टेबल याद होगी तो कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री के लिए कॉस आपका क्या मान देता है, √3/2 देता है। यहाँ से अगर आप थीटा इक्वेट करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30 डिग्री आ जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्या आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सेक थीटा बराबर 2/√3, लेकिन साइन और कॉस का साइन और कॉस के एंगल का जो भी मान होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, वो आपको आसानी से याद होता है। सेक का मान थोड़ा याद करना एग्जाम में मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपसे स्लिप भी हो रहा है तो आप 1/cos थीटा करके निकाल सकते हो। डायरेक्ट याद करना थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए क्या किया मैंने, डायरेक्ट cos थीटा से ही कंपेयर कर दिया, ठीक। आप सेक थीटा रखकर भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 3 डिग्री, ऐसे करते करते बीच में आपका साइन 180 है, फिर ऐसे करते करते आपका कहाँ तक है, साइन 196 डिग्री तक। अब आप ये देखिए कितना बड़ा सवाल है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ जाए तो बच्चे तो ये सोचते हैं अरे इतना बड़ा सवाल है, इसको छोड़ के आगे बढ़ो भाई, हमसे नहीं होगा। साइन 1 डिग्री की वैल्यू किसको पता है, 2 डिग्री की वैल्यू किसको पता है, कहीं जोड़ा भी नहीं बन रहा है, कहीं पेयर भी नहीं बन रहा है कि काट पीट के हम इसको खत्म कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ बीच में क्या दिया गया है आपका, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले किस पे अटैक करूंगा, साइन 180 डिग्री पे दिया गया है। अगर आपको लिखना ही होता साइन 1 से साइन 196 डिग्री तक तो बीच में साइन 180 डिग्री क्यों देता। उसने साइन 180 डिग्री इसीलिए दिया है ताकि आपके दिमाग में अगर ये पता हो आपको कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। साइन 180 डिग्री आपका क्या देता है, 0, ठीक है। साइन 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आप साइन 180 डिग्री की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर आप यहाँ 0 रख दोगे तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इतना बड़ा सा दिखने वाला सवाल बिना पेन उठाए हो सकता था, केवल आप ऑप्शन टिक करते और आगे बढ़ जाते। अगर आपको ये पता है कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपकी 0 होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे एंगल्स के जो मान है आपको याद होने चाहिए, जबान पे होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कि एग्जाम हॉल में बैठ के आप ये नहीं सोच रहे हो कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है। साइन और कॉस की 180 डिग्री तक की वैल्यू तो आप लोग याद ही रखो, साइन और कॉस की, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, किसी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा। आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे, अपना समय बचा पाओगे। अगर ऐसे क्वेश्चन में आप समय बचाते हो तो जिस क्वेश्चन में आपके कैलकुलेशन ज़्यादा होंगे वहाँ आपको बहुत मदद मिलेगी। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बहुत आसान सा सवाल था, देखने में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको वैल्यू याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। आई होप, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 करके कितना कहाँ तक है आपका, tan 89 डिग्री तक है। और डिवाइड इसको किससे किया गया है, tan 45 डिग्री से डिवाइड किया गया है। अब ये किसके बराबर है, ये क्वेश्चन करने का 2 तरीका है, ठीक है। पहला तरीका क्या है, आप ये देखिए, पहले दिन मैंने आपको क्या बताया था कि
कि जो आपका पहला क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री वाला, ठीक है, यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जानिए कि साइन किस में बदलता है, कॉस में बदलता है, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप ये बता दीजिए, अगर ये देखिए आप 90 माइनस थीटा लिखोगे यहाँ पे, अगर tan 1 डिग्री को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना चाहो, tan 1 डिग्री को अगर आप tan 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकते हो, 90 माइनस 1 डिग्री, 90 माइनस 89 डिग्री लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 89 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉट 89 डिग्री, ठीक है। अगर आप यहाँ कॉट 89 डिग्री रख दोगे और tan 89 डिग्री यहाँ है, तो ये आपका tan और कॉट कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे आप tan 2 रखोगे तो यहाँ क्या tan 88 कट जाएगा, इससे tan 3 तो tan 87 कट जाएगा। बीच में आपका क्या बचेगा, tan 45 बचेगा, और tan 45 से tan 45 आप काट दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन करने का पहला तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो तो एक चीज़ आप जानते हो कि कहीं भी दो एंगल दिए हो A प्लस बी अगर आपके, और वो आपके 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, तो आपका सीधे सीधे फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan A इंटू tan B इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए tan 1 था, tan 89 डिग्री के साथ अगर ये एक और 89 मिलके 90 बना रहे हैं, इसी तरीके से tan 2 होगा, यहाँ tan 88 डिग्री होगा, ये भी 90 बनाएगा। तो ये आपस में क्या दे देंगे, मल्टीप्लाई होके 1 बना देंगे, बीच में फिर भी आपका क्या बच जाएगा, 45 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 89 नंबर्स हैं, जोड़ा कितने का बनेगा, 44 का जोड़ा बनेगा, 44 दूना 88, एक एक्स्ट्रा बचेगा, और वो बचेगा क्या, tan 45। तो tan 45 अपॉन tan 45 आपका कट जाएगा, वैल्यू क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का मैंने 2 तरीका बता दिया, जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप ये क्वेश्चन अप्रोच कर लेना, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेम उसी तरीके का सवाल, ठीक। अभी जो मैंने आपको बताया, यहाँ आप tan A tan B लगा लो, यहाँ आपका tan A tan B लग जाएगा, यहाँ आपका tan A tan B लग जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम करने पे हमको क्या मिलता है, 90 डिग्री की वैल्यू मिलती है, तो इस जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan A क्या, tan A अगर आप tan B से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका क्या आ जाता है, tan B से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या वैल्यू देता है, 1 की वैल्यू देता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। tan A tan B क्या दे देगा, 1 दे। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री आपका किसके बराबर है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री के बराबर है, और प्लस बराबर नहीं है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। हमको टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन को स्क्वायर के फॉर्म में मैंने देखा तो मुझे लगा कि अगर हमको कॉस स्क्वायर कहीं मिल जाए तो हम 1 बना सकते हैं, क्योंकि आंसर आपका क्या आ रहा है, 0 2 1 और 3 आ रहा है, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको कल बताई थी, क्या बताई थी, कि अगर कहीं साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो तो ये किसके बराबर हो जाता है, आपका कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। अब आपका साइन स्क्वायर 5 है, ठीक है, क्या साइन स्क्वायर 85 को हम ये लिख दें, साइन, अगर साइन 90 माइनस 85 लिख दें तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 5 डिग्री हो जाएगा ये, और यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको स्क्वायर कर दो, यानी आप साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर 85 की जगह कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हो, और इसी तरीके से साइन स्क्वायर 80 की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है। क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। अब आप लिख दीजिए क्या, कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री आपका किसके बराबर, किस में ऐड करोगे आप, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री में ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री को आप किस में ऐड कर दो, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री में, क्योंकि हमने चेंज कर लिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। और आइडेंटिटी मैंने आपको बता रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कहीं है तो वहाँ 1 लिख सकते हो, यहाँ भी आपका 1 आ जाएगा, यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, साइन 45 डिग्री प्लस है माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस है। मैं क्या कर सकता हूँ, साइन को कॉस में बदल सकता हूँ, कैसे, 90 माइनस थीटा करके, ठीक है। अगर मुझको कॉस में बदलना है, ठीक है, 90 में से आप घटा दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन को हम क्या करें, 90 माइनस थीटा कर दें, 90 माइनस थीटा यानी 45 डिग्री प्लस है, ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा,
कॉस 45 डिग्री माइनस है। ठीक है, आई होप इतनी चीज आप समझ रहे होंगे। यहाँ से अगर आप ब्रेकेट ओपन करोगे, ब्रेकेट ओपन करोगे तो 90 माइनस 45 क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और ये माइनस बना देगा, यानी ये साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये आपका किसके बराबर हो गया, कॉस 45 डिग्री माइनस ए के, और ये क्या है आपका माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस ए है, क्या है, कॉस 45 डिग्री माइनस ए है। ठीक है, ये प्लस और माइनस कट गया आपस में। आप देखिए सेम साइन के साथ सेम, थीटा की वैल्यू यहाँ भी 45 डिग्री माइनस है, थीटा की वैल्यू यहाँ भी 45 डिग्री माइनस है, और दोनों प्लस और माइनस में है, तो इनको आप डायरेक्ट काट सकते हो, और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, जीरो आ गई। ठीक है, जीरो आ गई। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा सवाल था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि साइन को अगर आप 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखो, वो कॉस थीटा की वैल्यू देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कॉस 45 डिग्री प्लस एक्स है और कॉस 45 डिग्री माइनस एक्स है। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। यही फॉर्मूला हमको यहाँ रखना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, फिर आपका हो जाता है माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अपोजिट होता है ये, थोड़ा सा याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉस ए माइनस बी दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप रख लो, ये आपका कॉस 45 डिग्री प्लस एक्स है, कॉस 45 डिग्री प्लस एक्स में आप फॉर्मूला लगाओ। कॉस 45 डिग्री प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका, कॉस 45 क्या हो जाएगा, कॉस 45 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 45 इंटू साइन एक्स। ये क्या हो गया आपका, कॉस 45 डिग्री प्लस एक्स की वैल्यू हो गई। प्लस क्या करने के लिए कह रहा है, अब कॉस 45 डिग्री माइनस एक्स करने के लिए कह रहा है, तो आप लिख दो कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस एक्स। अब की बार माइनस वाला केस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ साइन 45 साइन एक्स निगेटिव में, यहाँ साइन 45 साइन एक्स किस में, पॉजिटिव में, तो ये दोनों कट गए आपस में। यहाँ क्या बचा आपका, सेम चीज़ है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस एक्स। ठीक, दो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/√2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब आप दो को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हो। √2 हमको नीचे से हटाना है क्योंकि ऑप्शन में आपको रूट के फॉर्म में दिया है, कहीं अपॉन में रूट नहीं है, तो इसीलिए रूट हटाने के लिए क्या किए हम, दो को क्या किए, √2 इंटू √2 लिख दिए। ये आपका क्या है, 1/√2 था पहले से ही, ये मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स। एक √2 से एक √2 कट जाएगा, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, √2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये किस आंसर में है आपका, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है आपका क्या, √2 इंटू कॉस एक्स। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉस ए प्लस बी, अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ बीच में माइनस आता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए आपका क्या कह रहा है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 5 है, बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा बराबर 3 है। आपको रिलेशन बताना है ए और बी में, ए और बी में रिलेशन बताना है। ठीक है, मैं क्या करूं, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अगर ऐसा कहीं दिखे आपको, ठीक है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा बराबर करके कुछ भी नंबर दे दिया, यहाँ 5 दे दिया गया, यहाँ 3 दे दिया गया, और आपको ए और बी से रिलेशन बताने के लिए कह दिया जाए, आप सीधे क्या काम करना, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करना और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करना। ठीक है, और क्या करना, आप दोनों को ऐड कर देना। पहले आप इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं पूरे को a मान लूं, ठीक है, और इसको पूरे को मैं b मान लूं, ठीक है, इसको मैं क्या करूं, c मान लूं, और इसको क्या करूं, d मान लूं। ठीक है, क्या मान लूं, d मान लूं। ठीक, अब आप देखिए क्या कर सकता हूं मैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, यानी a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए बी, यानी 2ab हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2ab, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये किसके बराबर है,
ये बराबर किसके है, 5 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, 5 के बराबर है। 5 का भी स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका इक्वेशन 2 था, इसका स्क्वायर करने के लिए मैं कह रहा था और दोनों को ऐड करना है। पहले उसको भी, उसका भी स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, माइनस में है भले लेकिन यहाँ प्लस ही आता है, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा ये आपका 2 इंटू ए सी डी। ठीक, क्या हो जाएगा, -2ab साइन थीटा कॉस थीटा, -2ab साइन थीटा कॉस थीटा। क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। और ये किसके बराबर था, 3 के बराबर था, कि स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब मैं अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करना चाहूँ तो यहाँ 2ab साइन थीटा पॉजिटिव में है, यहाँ 2ab साइन थीटा निगेटिव में है, तो ये दोनों कट जाएगा आपका। यहाँ क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। और यहाँ से क्या बचेगा आपका, ठीक है, यहाँ से क्या बचा आपका ए स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ बी स्क्वायर तो ये फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा, यानी प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या है आपका 25 है, और यहाँ क्या है आपका 9 है, 25 9 आपका क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या आ गया, 34 के बराबर हो गया। ये किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन बी में है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया सवाल था, बस कुछ नहीं करना था, दोनों दो इक्वेशन दिए थे, दोनों का हमने क्या किया, स्क्वायर कर लिया और ऐड कर लिया, जो कट रहा था वो काट लिया, जो ऐड हो रहा था वो ऐड कर दिया था। ठीक, अब ये देखिए tan 15 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए वैसे तो, अगर याद होगी तो आप 2 - √3 करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में tan 15 डिग्री की वैल्यू नहीं आ रही है, हो जाता है प्रेशर आ जाता है एग्जाम में, अगर आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू नहीं आ रही है तो क्या आप इसको किसी दो ऐसे एंगल्स के बीच में सम या माइनस करके निकाल सकते हो जिसकी वैल्यू आपको पता हो। ठीक है, अगर आपको पता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या होता है आपका, अगर 45 डिग्री में आप 30 डिग्री माइनस कर दो तो क्या बन जाता है आपका, tan 15 डिग्री बन जाता है। ठीक है, आप क्या करना, tan 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री आप कर लेना, क्या हो जाएगा आपका tan a माइनस बी। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कहीं आपको tan a माइनस बी दे दिया गया है, ठीक है, tan a माइनस बी लिखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b। ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन क्या हो जाता है, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब आप रख दो tan a प्लस tan 45 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री यहीं यहाँ नहीं रखना है, यहाँ क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है। 30 डिग्री आप रखोगे तभी तो ये क्या आएगा आपका tan 15 डिग्री बनेगा, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस tan, प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऊपर रहता है प्लस नीचे रहता है, tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, अब आप 45 डिग्री की मान पता है आपको, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, यहाँ 1/√3 हो गया, और डिवाइड में क्या हो गया आपका, डिवाइड में आपका हो गया, अब आप रख लो डिवाइड में क्या रख लोगे 1 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3 हो गया ये। ठीक है, अब ये आप देखो एलसीएम ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 अपॉन √3। ठीक है, ये √3 से √3 कट गया आपका, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 हो गया है आपका √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 क्या आपका √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसा वैल्यू दिया गया है, रेशनलाइजेशन कर दो आप। ठीक है, √3 माइनस 1 से एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और √3 माइनस 1 से एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, ये a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर का अगर ये फॉर्मूला बनेगा, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर करोगे तो 3, b स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 2√3 हो गया। ठीक है, नीचे आपका क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा,
3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। ये क्या बनाएगा आपका, ये वैल्यू बनाएगा आपका 4 माइनस 2√3/2। और अगर आप 2 को अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये क्या वैल्यू देता है, 2 माइनस √3 देता है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है अचानक से तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो, नहीं तो मैं तो कहूँगा आप याद रखो। ठीक है, अगर एग्जाम में डायरेक्ट आता है तो 2 माइनस √3 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे अगर आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू पता थी। चलिए, नहीं भी पता थी तो मैंने बता दिया कैसे निकाला जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन। अगर आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल लो। ठीक है, निकालना तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन एक चीज देख लो, अगर आपका tan क्या है, tan 15 डिग्री की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाली है, 2 माइनस √3 निकाली है। क्या निकाली है, 2 माइनस √3 निकाली है। ठीक है, 2 माइनस √3। और अगर आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू पता है तो cot 15 डिग्री अपने आप क्या हो जाता है, 2 प्लस √3। ठीक है, tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस √3, इसी का जस्ट अपोजिट होता है, कॉन्जुगेट होता है। cot 15 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, cot 15 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री बता दीजिए। ठीक है, cot 15 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 2 प्लस √3 माइनस क्या करना है, tan 15 डिग्री करना है, यानी -2 प्लस √3 हो जाएगा। -2 प्लस √3 हो गया, ये आपका माइनस किए थे, 2 से 2 कट गया आपका, क्या बचा, √3 प्लस √3। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 इंटू √3। ठीक है, 2√3 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। cot 15 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री क्या हो गया आपका, 2√3 के बराबर हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, अगर आपको कहीं a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दे दिया गया है और आपसे इसकी क्या पूछ ली गई, लार्जेस्ट वैल्यू पूछ ली गई, तो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू होती है √a² प्लस b²। ठीक है, याद रखिएगा इसको, अगर कहीं आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की लार्जेस्ट वैल्यू पूछ ली जाए, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या होती है, √a² प्लस b²। अब क्वेश्चन देख लीजिए आप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है आपका। ठीक है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ a इज इक्वल टू बी आपका क्या है, 1 है। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, 1² प्लस 1², ये क्या हो जाएगी आपकी, √2। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ गई आपकी, √2 आ गई। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला था, फॉर्मूले पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एनटीपीसी का सवाल है ये। ठीक है, देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि लार्जेस्ट वैल्यू कैसे लिखते हैं साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब तो नहीं हिलेगा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ें, जितने भी नियम हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी एंगल की वैल्यूज़ हैं, टिग्नोमेट्री में जरूर याद होनी चाहिए। किस क्वाड्रेंट में कौन सा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, किस में निगेटिव होता है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कन्वर्जन कैसे होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको कहाँ होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए कह दिया गया 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है तो हमको सिंगल टिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा में बदल दो, ये आपका क्या हो जाएगा, 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बदलना मैंने आज के ही क्लास में बताया है। ठीक, अब आपका ये क्या हो जाएगा, 11 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, प्लस 12 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये आपका। ठीक है, अब आपका क्या बचेगा, ये 11 प्लस में है, ये 12 माइनस में है, यानी ये आपका 12 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अगर हमको 12 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया और हमको बतानी क्या है, मिनिमम वैल्यू बतानी है, हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है, माइनस करना है। अगर इस पूरे का मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है, यानी हमको इसको क्या बनाना है, मिनिमम बनाना है। बनाना किसको है, 12 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बनाना है, मिनिमम बनाना है। अगर मैं माइनस करूं, क्योंकि हम साइन थीटा की ही वैल्यू रख सकते हैं, और इसको मिनिमम बनाने के लिए क्योंकि 12 कांस्टेंट है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ होगी नहीं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा घटाएंगे तब तो ये पूरा मिनिमम वैल्यू देगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की हमको मैक्सिमम वैल्यू रखनी होगी। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, 1 होती है, यहाँ आप 1 रख दोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का बढ़िया सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको रेंज बतानी है साइन फंक्शन की। साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है, मैक्सिमम अभी मैंने बता दिया,
साइन मैक्सिमम किस पे होता है, 1 पे होता है, यानी साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, साइन एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, जो 2 पाई में रोटेट करता है, तो साइन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। अब रेंज बताना है, रेंज बताते कैसे हैं, -1 से 1 तक होता है साइन, ठीक है, -1 से 1 तक होता है, लेकिन -1 और 1 तो हर ऑप्शन में लिखा है आपका। रेंज बताने के लिए एक चीज़ याद रखना, ठीक है, छोटा ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते, छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते। रेंज बताने के लिए हम हमेशा बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये जानकारी भी आपसे पूछ लिया एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए रेंज किस में लिखा जाता है, हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। रेंज क्या आ गया आपका, -1 से 1 होता है साइन का रेंज, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे आप, ठीक। चलिए इसी के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है, ठीक। सारे टाइप्स मैंने कवर करा दिए, सारे लगभग हर तरीके के क्वेश्चन ले लिए, एक एक दो दो क्वेश्चन लेके मैंने आपका ट्रिग्नोमेट्री आज आपकी समाप्त होती है। इस क्लास को आप रिवाइज कर लीजिए, इस क्लास को क्या करिएगा आप एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा। उसके बाद मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।